Hello students, today we shall learn the next part of the story quality. आज हम जो है क्वालिटी कहानी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, इसी कहानी है एक जर्मन जूते बनाने वाले चेस्लर की, जो कि लंदन में आके रह रहे थे। तो लेखक कहते हैं कि बहुत अच्छे जूते बनाते हैं। ओके, तो इस क्वालिटी का हम सेकंड पार्ट आज पढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर नजर आ रही है, उसमें चेस्लर दिख रहे हैं जो बूढ़े व्यक्ति हैं, और वो लेखक जो चेयर में बैठे हैं वो है। तो कह आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम। इन्हों कह रहे हैं, मैं उस दिन को नहीं भूल सकता हूँ जिस दिन मैं चेस्लर के पास जाके बोला, मिस्टर चेस्लर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो। मैंने उनसे कहा कि जूतों का वो पिछला जोड़ा जो है क्या करा, क्रैक्ड करा। क्रैक्ड मीन चरमराना और पैर को काटना। ठीक है, पैर पे चुभना। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग। ठीक है, तो कह रहे कि जैसे मैंने ये कहा कि पिछले जो जूते का जोड़ा मैं लेके गया था वो क्या कर रहा है, मेरे पैर को काट रहा है। तो चेस्लर मुझे देखते रहे बिना कुछ बोले, एज इफ एक्सपेक्टिंग टू मी विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। मेरे ये बोलना शायद उनको अच्छा नहीं लगा। वो चाह रहे थे कि या तो मैं अपने इस बात को वापस लूँ या इसमें कुछ सुधार करूँ। फिर वो बोले, देन सेट, फिर बोले, इट शुडंट हैव क्रैक्ड, यानी वो जूते तो काटने नहीं चाहिए थे। इट डिड, आई एम एफ्रेड। तो मैंने कहा नहीं, ये जूते क्या हो रहे हैं, काट रहे हैं। यू गॉट देम वेल बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। लोग कह रहे हैं कि जिस दिन तुमको जूते मिले उस दिन तक तो सही थी। आई डिडंट थिंक सो। तो लेकर कह रहे हैं, मैंने कहा कि मुझे ये सब पता नहीं है, मुझे ये नहीं लगता है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें, नजरें झुक गई, क्योंकि चेस्लर को अपने जूते बनाने की कला पे पूर्ण भरोसा था। वो जानता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन जूतों को मैंने बनाया हो वो किसी के पैरों पे चुरे। तो उसने अपनी नजर झुका ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स। वो जो है उन जूतों को याद करने लग गई कि कौन से जूते मैंने जो है लेखक को दिए। एंड आई फेल्ट सॉरी। लेखक कह रहे हैं, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग। ठीक है, कि मैंने उनको जूते वाली कहानी सुनाई। सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम। तुमने कहा उन जूतों को मुझे वापस भेजना। ओके, मैं उनको फिर से देखूंगा। जम बूट्स, यानी सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, आर बैड फ्रॉम बर्थ। कुछ जूते जो है शुरू से बनने से ही खराब होते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल। कह रहे हैं, यदि मैं उन जूतों को सुधार नहीं पाऊंगा तो मैं उनको क्या करूंगा, तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, यानी तुमसे कोई रुपया नहीं लूंगा। वंस, ऑन्स ओनली, यानी लेखक कह रहे एक बार और केवल एक बार। I went absent mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. अब वो कह रहे कि एक दिन, जीवन में केवल एक और एक बार, मैं एक जोड़ी जूते लेकर बड़े दुखी मन से उस जेस्लर की दुकान में गया, और वो जूते मैंने जेस्लर से न लेकर किसी बड़ी दुकान से लिए थे। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. तो अगर बिना किसी, ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, यानी बिना लेदर दिखाए उसने मेरा और जूते बनाने का ऑर्डर लिया, और मैं देख रहा था कि वो मेरे जूते को क्या कर रहे थे, जो मैंने जूते पहने थे उनको देख रहे थे। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उन जूतों को देखकर बोले, दोज आर नॉट माई बूट्स, कि जो जूते तुमने पहन रखे हैं वो मेरे द्वारा बनाए हुए जूते नहीं है। द टोन वॉज नॉट ऑफ एनी एंगर, उसके जो बोलने का ढंग था उसमें कोई गुस्सा नहीं था। नॉर ऑफ सॉरो, कोई दुख भी नहीं था। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही उसमें कोई क्षणा थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द वर्ल्ड ब्लड। पर उसकी वाणी इस प्रकार, उसके बोलने का लहजा ऐसा था, उसकी बात करने से मानो मेरा खून जम गया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable.
उसने अपना हाथ नीचे रखा और दाएं बाएं जूते पे उसने एक जो अपनी उंगली तब रखी जहाँ पर कि जूता जो है काट रहा था। इट हर्ट्स यू देयर ही सेड, उसने कहा लगता है ये जूता आपको यहाँ पे काट रहा है। डस बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, और कहने लग गया क्या बड़ी कंपनियों के अंदर थोड़ी भी ईमानदारी नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विदिन हिम, फिर पता नहीं वो भाव क्या हुआ। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, बहुत देर तक वो बोलता रहा और बड़ी कड़वाहट के साथ वो बोलता रहा। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशन एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। वो कह रहे ये जीवन का एक पहला मौका था जब मैंने चेस्टर को अपने व्यवसाय से संबंधित दशा और कठिनाई के बारे में बोलते हुए सुना। दे गेट इट ऑल ही सेड, उसने कहा इन बड़ी कंपनी ने सब कुछ छीन लिया है हमसे। दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, उन्होंने कहा नॉट बाय वर्क, इन्हें कहने की जो ये बड़ी कंपनी है इन्होंने हमारे जो धंधा है उसको बंद करा दिया, वो प्रचार प्रसार के माध्यम से किया, ना कि अच्छे काम से। दे टेक अवे फ्रॉम अस, यानी दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, यानी इन बड़ी कंपनियों ने जो है हम जैसे छोटे छोटे जूते बनाने वालों से हमारा काम धंधा छीन लिया है। हु लव आवर बूट्स, ओके, यानी वो लोग हमसे छीन लिए हैं जिनको हमारे जूते पसंद थे। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो, करे ऐसा हो गया कि अब हमारे पास कोई काम भी नहीं है। एवरी ईयर इट गेट लेस, यानी हर साल तुम देख लोगे कि धीरे धीरे हमारे पास काम कम हो रहा है, लोग बड़े बड़े कंपनी से जूते खरीद रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। एंड लुकिंग एट हिज लाइन्ड फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, तो कह रहा उसके उस झुर्रीदार चेहरे को देखकर मैंने उसके चेहरे पे ऐसे भाव देखे जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बहुत कड़वी बातें और वो कठिन संघर्ष। एंड व्हाट ए लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और ऐसा लग रहा था अचानक उसकी लाल दाढ़ी पे अचानक जो है सारे के सारे बाल क्या हो गए, वो भूरे हो गए, ठीक है, सफेद हो गए। As best I could, I explained the circumstances, those ill-omened boots. अब वो करे लेखक करे मैं समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ, तो मैंने भी उन चोटों की वो जो है बुरी कहानी को सुना दिया। But his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. लेकिन उसकी बात ने मेरे मन पे इतना प्रभाव डाला कि अगले ही क्षण मैंने जो है कहीं जोड़ी जूतों का ऑर्डर दे दिया। And I was not able to go to him for nearly 2 years. Okay? इस प्रकार से मुझे अगले कई वर्षों तक 2 वर्ष तक उसके पास जाने का कोई मौका नहीं मिला। ओके, तो यहाँ तक आज हम इस कहानी को हमने आज यहाँ तक पढ़ा। अगले हिस्से को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी दूंगा तो आप लोग उसको भी लिख लेंगे।